ये कहानी गमले वाली बूढ़ी औरत की है, जो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रही थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह हर रोज तरह तरह के गमले बनाकर बड़े बड़े लोगों को बेचा करती थी, जिससे उसका घर चल रहा था। लेकिन हर रोज उसकी कमाई नहीं हो पाती थी। यही सोचा करती थी कि अगर मेरे आज कोई कमाई नहीं हुई तो मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। गमले वाली बूढ़ी औरत बहुत ही परेशान रहती थी। वह घर में अकेली रहती थी, लेकिन उसकी एज बढ़ रही थी। कभी कभी ऐसा दिन भी आता था कि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। वह यही सोचा करती थी कि अगर कोई मेरे साथ होता तो वह भी मेरे लिए मदद कर सकता था। गमले वाली बूढ़ी महिला को बहुत सी महिला पसंद किया करते थी, क्योंकि वह अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करती थी और गमले बनाकर लेकर आया करती थी। बहुत सी महिलाएं उसे खाने को भी दिया करती थी और कभी कभी उसकी मदद भी कर दिया करती थी। एक दिन बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई और वह गमले बेचने नहीं जा सकी, जिससे उसे बहुत प्रॉब्लम हुई। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो वह गमले बेचने निकल गई और महिलाओं ने पूछा कि तुम 2 दिन से नहीं आई। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मैं वहां पर नहीं पहुंच सकी थी। मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं आ गई हूँ। सभी महिला यही कहने लगी कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है और इस तरह रहने से तुम्हें दिक्कत होगी। अगर फिर से तबीयत खराब हुई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए ऐसा करो कि तुम हमारे साथ में रहो, जिससे तुम्हारा ख्याल भी होगा और तुम्हें अकेलापन भी नहीं रहेगा। ये सुनकर बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए थे। इस दुनिया में कोई तो है जो मेरे पास है। वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई और उनके पास ही रहने लगी और उसका समय सही से कटने लगा। अब उसे जायद मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि काफी लोग उसकी मदद करने लगे थे। वह सभी का धन्यवाद करती और सभी को अच्छे अच्छे गमले बनाकर दिया करती। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करने से किसी का जीवन अच्छा बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम समझ सकते हैं कि जीवन में हमने एक अच्छा काम किया है। बिकॉज हमारे हाथों से अच्छे काम होना ही हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है।